सभी छात्रों के लिए सुप्रभात। मैं कमलेश व्यास आज से आपको संस्कृत रुचिरा 8वीं कक्षा की पुस्तक पढ़ाना आरंभ कर रहा हूँ। इन कक्षाओं में हम पुस्तक से रिवीजन अर्थात पुनर्शिक्षण करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम पाठ सुभाषितानी अर्थात पद्यात्मक पाठों का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी पाठ में श्लोक नंबर 1 सुभाषितानी गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। श्लोक का अर्थ है गुणी लोगों में गुण होते हैं, वे निर्गुणी को पाकर दोष हो जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम असाद्यो भवन्ति अपेया। सुंदर स्वादिष्ट जल से भरी हुई नदियां बहती हैं, परंतु समुद्रम मसाद समुद्र के पास पहुंचकर वे अपेय हो जाती हैं अर्थात नहीं पीने योग्य हो जाती हैं। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पक्ष विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमाना तद्भाग देयम परमम पशूनाम। साहित्य संगीत कला आदि से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। वह बिना पूंछ और सींग का पशु ही है। तृणम न खादन्नपि जीवमाना, वह तिनका नहीं खाता, घास नहीं खाता है और जी रहा है। तद्भाग देयम परमम पशुनाम, परंतु वह सबसे बड़ा पशु के समान जीवन जी रहा है। श्लोक नंबर 3 लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्सु मैत्री। लोभी का यश नष्ट होता है और कंजूस की मित्रता नष्ट होती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मा। नष्ट क्रिया से नष्ट करने रहने वाले का कुल अर्थ और धर्म तीनों नष्ट होते हैं। विद्या फलम वैसेहिना, विद्या का फल बुरी आदतों से नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवच्च नराधिपस्यो, और राज्य मतवाले सचिवों अर्थात मंत्रियों के कारण राजा का अधिपति हो जाता है अर्थात समाप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 4 पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनन में मधुमक्षिकासौ। रस पीकर कड़वा और मधुर दोनों समान प्रकार से रस पीता है। मधुरमेव जनयति, मधुरता ही उत्पन्न करती है अर्थात शहद का ही निर्माण करती है। मधुमक्षिकासौ, वह मधुमक्खी। संत तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम, उसी प्रकार सज्जन भी सज्जन और दुष्टों के श्रुतवा वचा वचनों को सुनकर के मधु सूक्त रसम सजंती, मधुर सूक्तों की रचना करते हैं। व्याह पौरुषम यो ही देव मेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनम तिष्ठन्ति वायसा। व्याह पौरुषम यो ही, जो अपने पुरुषत्व को त्यागता है, देवीम अवलंबते, और अर्थात जो अपनी वीरता को नहीं समझता है, भाग्य पर निर्भर रहता है, वह उसी प्रकार प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि, जिस प्रकार महल के दरवाजे पर पत्थर का शेर बना होता है उस पर वायसा तिष्ठन्ति, कौवे बैठते हैं, उसी प्रकार उस पौरुषहीन व्यक्ति का जीवन होता है। पुष्प पत्र फल छाया मूल बल कल दारू भी, अर्थात पेड़ के द्वारा पुष्प फल पत्र छाया और बलकल आदि दी जाती है। धन्या महिरुहा, और पृथ्वी सुशोभित होती है, धन्य होती है। ऐसा विमुक्ति नार्थना, इसी प्रकार व्यक्ति को भी पत्र पुष्प फल जिस प्रकार वृक्ष देते हैं, उसी प्रकार महापुरुष भी अपना सब कुछ परोपकार में लगाता है। ऐसा विमुक्ति नार्थना, इससे विमुख का कोई अर्थ नहीं होता। चिंतनीया ही विपदाम अदादे प्रतिक्रिया, विपदा आने से पहले ही उसकी प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। न कूप खंडम युक्तम प्रदीप्ते बहनाम ग्रहे, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता।
अब हम सदैव पुरतो निदेहि चरणम नामक पाठ पढ़ रहे हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चलो 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 आगे कदम रखो, हमेशा आगे कदम रखो। गिर सक्रे ननु निज निकेतनम, पर्वतों के शिखर को अपने निज निवास बनाओ। विनय यानम नगारोहिणम, बिना यान के पर्वतों पर चढ़ो। बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपने बल का साधन बनाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे बढ़ो, आगे कदम रखो। पतिपाषाणा विस्मा प्रकरा, रास्ते में जो विषम पर पत्थर पड़े हुए हैं। हिंसा पशुआ परितो घूरा, हिंसक पशु जो चारों ओर हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, वो जो बास निश्चित ही जो हमारे गमन में कठिन है, फिर भी हमको उन्हें सरल करना है और आगे कदम रखना है, आगे बढ़ना है। जही भीतिम भजवत शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा निवृत्तिम। कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जही है भीति, डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति को याद करो। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम, और अपने राष्ट्र में के प्रति अनुरक्ति करो। कुरकुरु सत्यम ध्येय स्मरण, अपने अपने ध्येय स्मरण वाक्यों को याद करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे बढ़ो। अब हम पाठ 10 नीति नवनीतम नामक पाठ पढ़ेंगे। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील और हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले के ये 4 हमेशा बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ना माता पितरों कलेशम सहेते संभवे निर्णाम, मनुष्य के जन्म देते समय जो माता पिता को कष्ट होता है। ना तस्य निष्कृति सकिया, उसको चुकाया नहीं जा सकता। कर्तु वर्षतेरपि, 100 वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव तिषु तुष्टेषु तपा सर्व समाप्यते। तयो नित्यम, तयो माने माता और पिता को हमेशा प्रिय प्रसन्न रखना चाहिए। कुर्यात् आचार्य स सर्वदा, और आचार्य को, इन तीनों को हमेशा खुश रखना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, इन तीनों के संतुष्ट होने से, खुश होने से ही तपा सर्वम समाप्यते, तप का फल तुरंत समाप्त हो जाता है, अर्थात सारे तपों का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वम परवश दुखम सर्वम आत्मसम सुखम, एतत् आत्मसमासेनि लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम परवश दुखम, दूसरे के अधीन सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मसम सुखम, सब कुछ अपने बस में है, ये सबसे बड़ा सुख है। एतद द्विविधात्म समासेने, इस प्रकार सुख और दुख के ये दोनों लक्षण मानना चाहिए। यत् कर्मं कुर्वतो अश्यो स्यात् परितोषो अंतरात्मना, तत्प्रयत्नेन कुर्वीतो विपरीतम तु वर्जये। वो कर्म करो जिससे आत्म संतुष्टि प्राप्त हो, मन खुश हो, इसलिए प्रयत्नपूर्वक वही करना चाहिए, इसके विपरीत छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम निषेध पादम, आँख से पवित्र करके, नज़र से पवित्र करके पानी पीना, पैर रखना चाहिए। वस्त्र भूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके छान कर जल पीना चाहिए। सत्यपूतम बधेद वाचम, सत्य से पवित्र करके वचन बोलना चाहिए। मनापूतम समाचरे, मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। कि आज के लिए इतना ही। कल हम फिर श्लोकात्मक अर्थात पद्यात्मक पाठ पढ़ेंगे।